तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गाय को अभी चारा खाने के लिए खोल दिया है और सुबह के 9 बज गए हैं। और गाय अपनी सुबह से खोल दी थी, लेकिन लाइट 8 बजे आती है। तो चारा कुट्टी करने के बाद डाला है अभी। तो अभी 9 बज चुके हैं। तो अभी अपनी गाय चारा खा रही है। तो मुझे एक भाई की कमेंट है कि भाई आपका जो गायों का नियोजन है किस तरह है, वो मुझे अच्छा लगा है कि आप अपनी गायों को ठीक तरीके से रखते हो। और वो बोल रहे थे कि आपकी गाय अच्छी नहीं है, कि आप साहिवाल गाय पालो, वो अच्छी रहती है। तो हमारी तरफ तो ऐसे भी साहिवाल गाय पालते नहीं है। हमारी तरफ तो मैंने आज तक देखी नहीं कि साहिवाल गाय किसी ने फार्म पे रखी है। जो हमारी तरफ ज़्यादा चलती है जर्सी गाय, वही हमारी तरफ सबके पास ही है और सब लोग वही पालते हैं। और वैसे भी साहिवाल गाय और जर्सी गाय में ज़्यादा अंतर नहीं है दूध का। वैसे भी वो 22-23 लीटर पूरे दिन में देती है। एक टाइम का 10-12 लीटर वो भी देती है। और अपनी जो जर्सी गाय है वो भी 10 के ऊपर ही देती है, मतलब 10 मैक्सिमम पकड़ के चलो। ये भी अपनी गाय 10 देती है। ये वाली, और ये देती है एक टाइम का 8-9। वो उधर वाली देती है 7। वो उधर वाली भी देती है 7। अच्छा खिलाएंगे तो और बढ़ेगा। अपने खिलाने के हिसाब से अपनी गाय अभी तक ये वाली इस साइड की 3 और 1 4 गाय एक टाइम का 10-10 तो आराम से देती है। लेकिन अभी नहीं दे रही, क्योंकि अपना गाय का जो दूध है एक थन का बच्चे पी रहे हैं अभी तक इन सभी का। और बाकी 6-7 लीटर हम निकाल रहे हैं। लेकिन अपना खिलाने का भी तरीका थोड़ा अलग है। हम कम खिलाते तो दूध भी गाय कम ही देती है। तो हम तो यही पालते हैं और हमारी तरफ सिर्फ यही रहती है, साहिवाल नहीं पालते। तो उस भाई को भी मेरा कहना समझ में आ गया होगा। और इस तरफ अपनी बूढ़ी गाय है, तो ये तो अभी खड़ी नहीं हो रही। और हमने इसको पेड़ से भी बांध के रखा था, तो वो उस टाइम खड़ी थी, लेकिन वैसे ही बांध के रखना पड़ता है, ऐसे तो ये अदरवाइज खड़ी नहीं हो पाती। तो अभी हम इसको सिर्फ इधर से उधर पलटी कर रहे हैं। और जो जख्म है वहाँ पे दवाई लगा रहे कि खून ना निकले, कीड़े ना पड़े। तो अभी अपनी बूढ़ी गाय ठीक है, चारा वारा खा रही है। और ये देखो बाहर आ गई, और इतनी शांत स्वभाव की है कि बाहर आ गई। अब ये भागेगी नहीं, क्योंकि ये यहीं पे चारा खाएगी और वापस से चली जाएगी। और ज़्यादा यहाँ पे खुराक वाराक खाएगी, या फिर ये वाली घास खाएगी, या फिर इधर की साइड भागती नहीं है अपनी गाय। और ये छोटी बच्ची, और इसको अभी बांध दिया है। ये 2 दिन पहले गुम हो गई थी इस वाली बाजरे में, और पूरा दिन में इसको ढूंढने में मेरा पूरा दिन चला गया। और शाम को अपने आप ये, जब इसका पेट खाली हो गया, अपने आप ये बाहर आ गई। तो अभी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, इसको बांध के ही रखते हैं, खोलते नहीं। खोलेंगे तो फिर परेशान होएंगे। तो इसको भी कर देते हैं अंदर बंद। और 3 छोटे शैतानों को भी बांध दिया। चल अंदर चल, चल चल अंदर चल। ये देखो, भाग दौड़ करना नहीं, आराम से हो गया। अभी बच्चे भी देख के आते हैं। दरवाज़ा लगा दिया जिससे गाय ना आए। और चाचा जी चले गए हैं अपनी उस वाली फार्म की गाय बैल बच्चे लेके चराने के लिए। पिताजी अभी घर से आए, तो अपनी गाय को भी दवाई देनी है, वो भी बीमार थी। और सामने है विक्रम, और जिसको बांधा नहीं है, क्योंकि इसको बांध के भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये खुला भी रहेगा तो भी कहीं नहीं जाएगा, और बांध के रखेंगे तो भी कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि इसको बांधने की ज़रूरत नहीं, इसके 2 साथी बांध दिए हैं। ये खुला है, ये इन्हीं के आसपास घूमेगा। सामने है, तो यहाँ पे बांध पे एक दिन पिताजी को सांप दिख गया था इस रास्ते पे। यहाँ से यहाँ पे चला गया था बाजरे में। तो वो बोल रहे थे यहाँ पे बच्चे बांध के चारा ख़त्म कर दे, या फिर रात को सांप वाप होते हैं तो रात को इस रास्ते से आना जाना रहता है, इसलिए। तो यहाँ पे चुटकू है, सामने चुटकी, और इनको अभी जगह चेंज करनी पड़ेगी, बाकी चारा खा लेंगे। यहाँ पे आरती को बांध दिया है। और ये वाली बच्ची भी बीमार है, ये चरने को जाती थी, तो इसने वहाँ पे चारा कुछ अलग खा लिया, तो इसका पेट खराब हो गया। तो अभी इसको भी दवाई दी है। तो ये भी 3-4 दिन से फार्म पे है। और इसको भी बांधने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन वाले बच्चों में रहती है। ये सामने गुड़िया है, और इसको भी बांध दिया है। और ये रहा महाराज, तो इसको भी यहाँ बांध दिया। इन सब के भी जगह चेंज करनी है। अगर इनकी जगह चेंज नहीं की तो पेट भी नहीं भरेगा। फिर दोपहर के बाद फार्म पे ले जाएंगे गर्मी के टाइम। तो भी इन सब की जगह चेंज करते हैं। तो अपनी बूढ़ी गाय थोड़ा सूखा वाला चारा खा रही है, मकई का, जो सामने वाले खेत से हम लेके आए हैं। और देखो सामने की मकई अपनी पूरी कट चुकी है। इस साइड में थोड़ी बची हुई है, बाकी इस साइड में है। तो ये जो सामने जितने
जो अपनी मकई है उतना खेत अपना है, उधर की साइड जो हरियाली दिख रही है वो दूसरे का है। तो अभी खेत में मकई कट गई तो यहाँ पे रास्ता आया से वहां तक दिखने लग गया है। तो ये जो बच्चे हैं अपने तीनों, छोटे शैतान, अपनी गुड़िया, विक्रम और आरती, तो ये तीनों वहाँ सामने के खेत में जा रहे हैं, तो दूसरे का खेत है। तो हमें उनसे बोलने को आता है कि भाई अपने जो गाय के बच्चे हमारे खेत में आते हैं, तो इसलिए हमने आरती और गुड़िया को दोनों को बांध दिया है। विक्रम अकेला खुला है, तो अभी अकेला तो ये जाएगा नहीं। ये दोनों, अगर इन दोनों में से एक खुल गया तो फिर दो चले जाते हैं एक को छोड़ के, लेकिन दो को छोड़ के एक नहीं जाता, लेकिन एक को छोड़ के दो चले जाते। तो इन दोनों को भी बांध दिया है और मक्की की कुट्टी रखी हुई है, तो ये भी बांध का चारा अच्छे से खाते हैं। तो इनके लिए और अपनी बूढ़ी गाय के लिए बांध का चारा थोड़ा ले आते हैं। हरा चारा और भी है अपनी बूढ़ी गाय के लिए दूसरा, तो बांध का भी रखते हैं। छोटी बच्ची को यहाँ बांधा है और इसको खोल दिया तो फिर ये कहीं भी बैठ जाती है, तो फिर ढूंढने में परेशानी होती है। नहीं तो ये इधर अभी तक जाती नहीं है दूसरी जगह, लेकिन गुम ना जाए इसलिए हमने इसको बांध के रखा है। और एक बीमार बच्ची उस वाले फार्म से, और ये अभी यहीं पे रहेगी जब तक ठीक नहीं होती। और बड़े तीनों शैतान नीम के पेड़ के नीचे है, उनको भी पानी पिला दिया और वहाँ बांध दिया है। तो इनको भी थोड़ी देर बाद चारा रखेंगे। और अपनी बूढ़ी गाय बहुत कोशिश करती है खड़े होने की, अगले पैर काम करते हैं, पिछले दोनों पैर काम नहीं करते, तो इसलिए उसको दिक्कत आती है। तो खड़ी तो ये नहीं हो पाती, इसको सीधा फिर उठाओ और बांध के रखो, ऐसे तो खड़ी नहीं रहती, सीधा गिर जाती है। तो अभी तो इसको खड़ा नहीं किया, परसों किया था, कल तो पूरा दिन बैठी थी, आज भी ये बैठी रहेगी। तो चलते हैं और बांध का चारा लेके आते हैं। तो अपनी बूढ़ी गाय ने थोड़ी सी खुराक खा ली है, बाकी बची हुई है। हरे चारे की कुट्टी भी रखी थी और बांध का चारा में लेके आया, वो सामने रखा है। सो अपनी गाय को भी पलटी करेंगे, उसके बाद वो चारा डालेंगे, अभी तो नहीं डाला। छोटी बच्ची यहाँ पे बांधी है, दो बड़ी बच्चियाँ यहाँ पे है, और इन दोनों को भी आज पूरा दिन बांध के रखा है। और इस साइड में विक्रम है सामने, ये रहा विक्रम है सामने। इस साइड में है उस वाले फार्म की बच्ची जो भी अभी खा रही है खुरा। कल तो ये खा नहीं रही थी, आज थोड़ी, कल से इसका पेट भी भरा हुआ है और तबीयत भी इसकी कल से थोड़ी ठीक है। चारा अच्छे से खा रही है, खुराक भी अभी ये खा रही है। और अपनी इस सभी गाय को खुराक रखने का काम हो गया, उन सब की भी खानी हो गई है। और यहाँ पे बाद में चारा डालता था, लेकिन आज पहले ही डाल दिया और वो चारा भी ख़त्म हो गया। और चारा खाने के बाद अपनी गाय देखो, ये देखो दोनों साइड से फुल, ना पानी ना चारा कोई डालने की अभी इसको ज़रूरत नहीं, ऐसा तो इसका काम हो गया। और जैसे दूध निकालने के बाद खोलेंगे और यहाँ पे भी चारा डल गया तो ये भी खाएगी, तो इसका काम हो गया। और ये बीमार है, इसको सुबह शाम दवाई चल रही है, और इसका भी पेट देखो मीडियम साइज में है, और चारा खाएगी बाद में तो फुल हो जाएगा। और बाकी काम तो हो गए हैं। इस साइड में चाचा जी खुराक निकाल रहे हैं, और अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। अभी गायों का दूध निकालने का काम शुरू करते हैं। सेप्टेम्बर में मैंने पानी भी रख दिया है और 2 जगह चारा अलग से रख दिया है। अगर नीचे डाल देते हैं तो फिर ये छोटे बच्चे यहाँ पे अंदर में चले जाते हैं और वो पूरा ख़राब करते, तो टब में रखते हैं तो फिर वो ख़राब नहीं करते। तो अभी पहले छोटी बच्ची की माँ का दूध निकालेंगे पिताजी, हम विक्रम की माँ का निकालते हैं, काम करते हैं दूध निकालने का शुरू। तो सभी शैतान सेप्टेम्बर में अभी बंद हो गए हैं, और चाचा जी ने इस वाली जगह पे चारा डाल रहे हैं अभी, वो हरा वाला यहाँ से भर के, क्योंकि यहाँ पे चारा नहीं था तो बाकी गाय यहाँ पे खाती है। तो ये देखो चारा डालती, एक गाय आ गई और वो लेके आ रहे वहाँ से थोड़ा थोड़ा वहाँ से उठा के यहाँ पे भी डाल देंगे। और अपनी सभी गाय खुल गई है, सभी गाय चारा खा रही है, अपने डॉग को भी खाना दे दिया है, इनका भी खाना हो गया है। और अपने अभी सिर्फ बूढ़ी गाय को पलटी करना है और उसको बांध का चारा डालना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।